वेडनेसडे। आज जो हम लेक्चर कंप्यूटर का करने जा रहे हैं वो 9th क्लास, और आज जो डेट है वो 8 सितंबर है। ठीक है, हम लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर पढ़ा था वो हमारा था टॉपिक इज एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी। एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी, उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को पॉइंट्स के बारे में ब्रीफली डिस्कशन की थी, और आज जो है वो हम इनको डिटेल में देख लेते हैं। डिटेल में हम आज जो है वो फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, पेज नंबर 74, 75 एंड पेज नंबर 76 के फर्स्ट 4 हेडिंग्स हैं जो आज के टॉपिक की हमारी है। तो डिस्कस करते हैं पेज नंबर 74 पर। ये हमारे पास मेंशन है 66 पॉइंट्स जो एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी है। सबसे पहला जो पॉइंट था दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे आज। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है दैट इज फ्रॉड एंड मिसयूज। थर्ड पॉइंट इज पेटेंट, फोर्थ पॉइंट इज कॉपीराइट, and fifth point is state secret, and sixth point is spottage। तो आज की डेट में हम फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं और इसकी डिटेल्स रिमेनिंग पॉइंट्स को भी डिस्कस करें वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ट्राई आउट करेंगे कि हम फ्रॉड एंड मिसयूज को भी आज की क्लास में डिस्कस कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड इसकी फर्दर टाइप्स भी हैं और डिटेल्स भी हैं जो हमने आज के टॉपिक में देखनी है। सबसे पहले कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। पायरेसी में और प्राइवेसी में हमारे पास सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कॉन्फिडेंशियलिटी, देन मैं मूव करूंगा पायरेसी में। सो हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी में हमने देखना होता है कि हमारे पास फाउंडेशन ऑफ ऑल सिक्योरिटी सिस्टम्स इज फाउंड ऑन एथिकल प्रिंसिपल्स। एथिकल के जो प्रिंसिपल्स हैं उसकी बेस के ऊपर हम कॉन्फिडेंशियलिटी बिल्डअप करते हैं। हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी में हम एग्जांपल्स देखेंगे कि हमारे पास एग्जांपल्स क्या हैं और इनको हम कैसे कॉन्फिडेंशियलिटी में इंप्लीमेंट करते हैं। फर्स्ट वन एग्जांपल देखते हैं बैंक। लाइक अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं डिमांड करेगी कि उसकी जो बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो किसी और कॉम्पिटिटर के साथ शेयर हो सके। बैंक में जो ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट्स होते हैं वो भी आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी बेस के ऊपर होते हैं, क्योंकि आपने ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं। ट्रांजैक्शंस में आपने जो पेमेंट्स रिसीव एंड सेंड करनी होती हैं उसमें आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्डअप होती जाती हैं। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है हमारे पास बैंक्स में बिल्डअप होती है तो वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये डिमांड नहीं करेगी कि उसकी जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन, लाइक अगर हम सेम टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक स्कूल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कभी भी डिमांड नहीं करेंगे उसके ऑनर के सेकंड एजुकेशन सिस्टम के साथ वो शेयर हो। हमारे पास यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी और हमें अपने बैंक्स के ऊपर जहाँ पे हमारे अकाउंट्स ओपन होते हैं उनके ऊपर हमें कॉन्फिडेंस होता है और उस बिहाफ पे हमारी सब की सब डिटेल्स जो है वो बैंक्स में सेव्ड होती हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, फोन कंपनीज। फोन कंपनीज लाइक यूफोन है, वारिद है, जैज है, टेलीनॉर है, ये कभी भी कंपनीज अपने आइडियाज, अपनी स्टेटमेंट्स कभी भी दूसरी कंपनीज के साथ शेयर नहीं करेगी, क्योंकि कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, ठीक है, किस मंथ में कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो हमेशा कॉन्फिडेंशियलिटी में आता है। वो कॉन्फिडेंस रखते हैं, कीप इट अप रखते हैं कि हमारी जो इंफॉर्मेशंस है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशंस है वो कहीं पर शेयर ना हो। फिर हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं क्रेडिट कार्ड्स, जो हम लोग अपने अकाउंट्स ओपन करवाते हैं, हमारे पास क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, इसका जो पासवर्ड है वो हम किसी के साथ शेयर नहीं करते। वो कॉन्फिडेंस हमारे लिए है, वो प्राइवेसी हमारे लिए है, वो हम मार्केट में किसी के साथ भी शेयर नहीं करते। नाउ वी मूव ऑन पायरेसी। व्हाट डज इट मीन
पायरेसी, सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन देखनी है कि पायरेसी कहते किसको है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो इलीगल कॉपीज क्रिएट की जाती हैं दैट इज कॉल्ड पायरेसी, यानी कॉपी ऑफ समथिंग ओरिजिनल चीज की, उसको हम क्या बोलते हैं, पायरेसी। सो हमें पता है, हम गूगल करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट बुक्स की, अगर हम मार्केट में बुक परचेज करें ओरिजिनल, तो ओरिजिनल की प्राइस लाइक 2000 है और उसका पायरेसी वर्जन हम परचेज करें वो 300-400 लाइक उसमें जो क्वालिटी है वो पायरेसी में वो क्वालिटी नहीं होगी। ये जो क्वालिटी का यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है, इसमें हम लोग सबसे पहले ये देखें कि जब हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, टॉप प्रायोरिटी हमारी यही होती है कि हमें कोई भी सॉफ्टवेयर फ्री डाउनलोड करने के लिए मिल जाए। और नेट में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल भी हैं जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं। बट यहाँ पे पायरेसी में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की बुक्स, मूवीज, पोएट्री जो पायरेसी फॉर्म में वर्जन में अवेलेबल है। अच्छा, पायरेसी में एक टर्म यूज हुई है की। व्हाट डज इट मीन की? कि जब हम ओरिजिनल सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर की डिफाइन की जाती है और जिस कंपनी से हम लोग परचेज करते हैं वो रन टाइम के ऊपर उस सॉफ्टवेयर की शेयर की जाती है। वो ओरिजिनल होती है और ओरिजिनलिटी के लिए हमें वो की एक देते हैं कि जो हमारे पास सिर्फ उस यूजर एंड यूजर के साथ शेयर होती है जो उसको परचेज करता है। लाइक सेम सॉफ्टवेयर है जो गूगल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएगा और सेम आपको मार्केट से परचेज भी करना पड़ता है। लोगों का ये कॉन्सेप्ट ये है, हम लोगों का ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अगर एक सॉफ्टवेयर मिल रहा है तो हम पैसे क्यों जो है वो उसको सॉफ्टवेयर को परचेज करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को दें। हाँ, यहाँ पे बहुत डिफरेंस यहाँ पर है। लाइक हम अपने मोबाइल्स पर, अपने लैपटॉप्स पर विंडोज इंस्टॉल करते हैं। सबसे इजी एग्जांपल यहाँ पे मैं कोट करूंगा विंडोज की। विंडोज हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल पे अवेलेबल है, ठीक है, और हम मार्केट से इनको परचेज भी करते हैं। लाइक इसकी अगर ओरिजिनल विंडो की अगर हम सीडी परचेज करें 5000, 7000, 10000 तक प्राइसेस मार्केट में मेंशन है, तो उस रन टाइम के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ रन टाइम के ऊपर एक की यूज करती है कि लाइक वो उसकी ओरिजिनलिटी सिर्फ आपके पास आपको राइट्स दिए गए और उसके फंक्शंस भी ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू आप जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो विंडोज डाउनलोड करते हैं। सो हमें इतने यूजफुल है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट की तरफ जाते हैं ना, हम मार्केट से ऑर्गेनाइजेशन से अपने सॉफ्टवेयर परचेज नहीं करते। तो आजकल आपको एक और इजी सी एग्जांपल कोट करूं तो हम जब गूगल प्ले में से, प्ले स्टोर में से हम लोग जो है वो सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करते हैं, कोई एप्लीकेशन, इजी सा वर्ड जो यूज कर लेते हैं कि एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, उसमें 2 टाइप्स की एप्लीकेशन भी होती है। लाइक वो सेम एप्लीकेशन आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती है और बाइंग वर्जन भी होता है। लाइक वहां पे लिखा आ रहा होता है कि आप इतने डॉलर्स पे करें तो हम आपको इसकी सॉफ्टवेयर की एक्सेस दे देंगे। सो हमारे पास रन टाइम के ऊपर जो की मीन लाइक कुछ भी टर्मिनोलॉजीज, कुछ भी पासवर्ड वो आपको पर्टिकुलरली दिया जाता है, उसको हम रन टाइम के ऊपर वो ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ शेयर करती है। अच्छा, उसके बाद की के साथ आपके उसी से पैराग्राफ में हमारे पास जो एक टर्मिनोलॉजी यूज हुई है दैट इज कॉल्ड क्रैकिंग द की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रैकिंग द की? लाइक आप लोग, हम उसके फ्री वर्जन पे जाते हैं, फ्री वर्जन में जब हम मूव करते हैं तो हम उस की का क्रैकिंग वर्ड यूज करते हैं कि क्रैकिंग में हम उसकी कहीं ना कहीं नेट से कोई इंफॉर्मेशन उठा लेते हैं या खुद उस जिस शख्स ने ये की परचेज की होती है उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनकर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करके हम उसका क्रैक वर्जन जो है वो सॉफ्टवेयर का यूज कर लेते हैं। सो हमारे पास इसी पैराग्राफ में, पायरेसी के पैराग्राफ में ये हमारे पास की और क्रैकिंग द की का टर्मिनोलॉजी यूज हुई है जो मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दिया। अपने बुक्स के ऊपर इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इस सेपरेटली आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी बोर्ड में आस्किंग किया जा सकता है।
उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं काउंटर। ये क्रैकिंग द की के बाद हमारे पास हम जो देखते हैं ये पायरेसी। पायरेसी की फर्दर टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी इंक्लूड्स। अब इस पायरेसी की जो टाइप्स हैं उसमें हमारे पास सॉफ्ट लिफ्टिंग आ गई है, क्लाइंट सर्वर ओवरयूज आ गया, हार्ड डिस्क लोडिंग आ गई है, फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट है काउंटरफीटिंग एंड फिफ्थ वन इज ऑनलाइन पायरेसी। सो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूं कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी इंक्लूड सॉफ्ट लिफ्टिंग में हमारे पास क्या है। सॉफ्ट लिफ्टिंग में हमारे पास इसकी डिटेल्स में इसके वर्जन आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ तक हम अपने टॉपिक को देखते हैं जो क्रैकिंग द की तक। उसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इसको फर्दर डिटेल्स में देख लेते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आस्क योर सेक्शन हेड, तो हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आपको उसके आंसर भी डिलीवर कर सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। थैंक यू।